সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন গৌতম গম্ভীরের গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকদের দিকে মধ্যমা দেখানোর ভিডিও ভাইরাল। অস্বস্তিতে পড়ে মধ্যমা কাণ্ডে মুখ খুললেন বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। গম্ভীরের দাবি, দর্শকদের একটা অংশ গ্যালারি থেকে ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। কেউ বা কারা যদি আমার দেশের বিরুদ্ধে কিছু বলে সেটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, তাই আমি ওইভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফেলি। গম্ভীরের মতে, তার সামনেই কয়েকজন পাকিস্তানি সমর্থক ভারত বিরোধী স্লোগান তুলছিল। তার কথায় গ্যালারিতে 2-3 জন পাকিস্তানি সমর্থক ছিল যারা হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ বলছিল, কাশ্মীরের ব্যাপারে বলছিল। ওই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফেলেছি। আমি দেশকে নিয়ে এসব কথা শুনতে পারি না। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या हुआ था, पूरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहां पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। सर, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है? वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करा, तो इसमें क्या खराबी है? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को तो उसमें क्या खराबी? इसके अलावा भी और कुछ वहाँ से कमेंट्स आ रहे थे? नहीं, सिर्फ इतने ही कमेंट्स आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरा मानना है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले तो दोनों ही देश के क्राउड्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। मीडिया पे धोनी की आवाज आ रही थी, उस पर आपने रिएक्ट किया है? देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था या किसी के भी नारे लगा रहा था तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहां पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए? और गौतम भाई, कई बार हमने देखा कि इस तरह রাজস্থানের জয়পুরে মহারানী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর বলেন, সংবিধানের কথা বলতে গেলে আমি চাই মেয়েরা পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় সব নির্বাচনেই 1/3 সংরক্ষিত আসন পাবেন। এই সংরক্ষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আপনাদের বলতে পারি যে সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন ভারতে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং সংবিধানে যথাযথ সংবিধান করা হবে। আমরা 2047 সালের মধ্যে একটি বৈশ্বিক শক্তি হয়ে উঠব, কিন্তু যদি এই সংরক্ষণটি তাড়াতাড়ি করা হয় তবে আমরা 2047 সালের আগেই 1 নম্বরে থাকব। जहां तक संविधान की बात है, आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू नोट, इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इन ऑल इलेक्शंस, गर्ल्स एंड वीमेन हैव 1/3 रिजर्वेशन और ये रिजर्वेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। आई कैन टेल यू, वो दिन दूर नहीं है बल्कि बहुत नजदीक है जब अपने भारत में, इस महान देश में, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व है, संविधान में बदलाव कर आएगा। एंड आई कैन टेल यू गर्ल्स, वी विल बी अ ग्लोबल पावर by 2047.
But if this reservation takes place early, we will be number one even before 2047. और समाज में भी बदलाव आ गया है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता है और थोड़ा झुकाव है तो वो आजकल लड़कियों की तरफ ज्यादा है। आई हैव नो डाउट आपका पर्दा भारी है, आप संभल कर रहिए एंड एक्सप्लॉइट योर टैलेंट। थैंक यू।